क्लास 9 केमिस्ट्री, है ना। क्लासेज ऑफ मैटर, क्लासेज ऑफ पदार्थों का परिचय। लिखो, अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन, according to chemical classifications, matter are of two types. According to chemical classification, matter are of two types. पहला प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर? प्योर सब्सटेंस लिख रहे दो, देखो द सब्सटेंस which is made up of same kind of atoms and molecules. Substance which is made up of same kind of atoms and molecules. Is called pure substance. ठीक है, प्योर लिखो। प्योर सब्सटेंस आर आल्सो टू टाइप्स। Pure substance are also two types. पहले को एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट लिख रहे हैं तो देखो द प्योर सब्सटेंस which is made up of same kind of atoms. The pure substance which is made up of same kind of atoms. Is called element. है ना। देखो in other word we can say the pure substance which cannot be break down into two or more than two parts, two and more than two parts, of different properties by any method. एग्जाम्पल लिखो एलिमेंट का। हाइड्रोजन, देखो इधर लिख लो एलिमेंट, इधर लिख लो सिंबल, संकेत। ये जो सिंबल होते हैं ग्रीक नेम, लैटिन नेम या इंग्लिश नेम के आधार पे किए जाते हैं, जो जिसमें जनरली रेफर किया जाता है फर्स्ट लेटर को, और फर्स्ट लेटर अगर कोइंसाइड कर जाए, कॉमन हो जाए, तो फर्स्ट लेटर के बाद दूसरा लेटर स्मॉल लिखा जाता है। पहला लेटर कैपिटल रहेगा, दूसरा लेटर स्मॉल। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H हो जाएगा। हीलियम, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये सब, He हो जाएगा। पहला देखो कोइंसाइड कॉमन हो रहा है, तो H के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लेटर, दूसरा कोई भी लेटर हो सकता है, ऐसा नहीं कि जस्ट अगला वाला, दूसरा इंपॉर्टेंट लेटर ए को स्मॉल में लिखेंगे। अगर दोनों लेटर कैपिटल लिखेंगे तो एलिमेंट नहीं कंपाउंड हो जाएगा। जैसे देखो इधर C, ध्यान देना बेटा, अगर C कैपिटल और O स्मॉल है तो ये एक एलिमेंट है, इसको कोबाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन अगर C भी कैपिटल और O भी कैपिटल तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, एलिमेंट कंपाउंड हो जाएगा बेटा, कार्बन
मोनोऑक्साइड। तो समझ ना, सिंबल में जब भी लिखते हैं पहले लेटर कैपिटल होना चाहिए तो दूसरा लेटर स्मॉल होना चाहिए। अगर दोनों का कैपिटल कर देंगे तो एलिमेंट नहीं हो जाएगा, वो कंपाउंड हो जाएगा। समझ में आया? हीलियम। अब देखो आयरन बेटा, आयरन का लैटिन नेम फेरम है, बढ़िया है फेरम। इसके आधार पे इसका लैटिन संकेत होता है Fe। क्या होता है? मरकरी। हाँ, इस सब का एटॉमिक नंबर भी होता है जो 9th क्लास में भी आगे पढ़ाएंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जिसको जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर मतलब जेड। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, आयरन का 26 होता है, मरकरी का 80 होता है। मरकरी, इसका जो लैटिन नेम हाइड्रोगायरम होता है। क्या होता है? इसका लैटिन नेम होता है हाइड्रोगायरम। हाइड्रोगायरम, इसमें संकेत इसका Hg होता है। देखो गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जोनेलियस लोग बहुत पसंद करता है ना। देखो इसका संकेत He होता है। क्या होता है? इसका लैटिन नेम ऑरम होता है। वो जो होता है ऑरम। सिल्वर, सिल्वर Ag, सिल्वर, इसका लैटिन नेम अर्जेंटेनम होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लिख लिया सब एग्जाम्पल में नीचे लिखेगा। देयर आर 118 एलिमेंट्स, देयर आर 118 एलिमेंट्स आर नोन, देयर आर 118 एलिमेंट्स आर नोन, है ना, एट प्रेजेंट टाइम। ये पहले ही बता चुके हैं, दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। इसमें 91 लिखेगा मेटल, 20 नॉन मेटल और 7 मेटल व्हाइट। सब पहले भी बता चुके हैं बेटा। और ये भी तुमको बताए थे 94 नेचुरल मेटल है, नेचुरल एलिमेंट है। कौन एलिमेंट है? नेचुरल एलिमेंट है। 24 तुम्हारा आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में तैयार किया हुआ एलिमेंट है। लिख लिया सब? इसके बारे में डिटेल जानकारी पिछले क्लास में ही बता दिए थे हम। कोई तुमको पूछेगा एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, है ना, तो एलिमेंट को 3 तरह से क्लासिफाइड करते हैं, मेटल में, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। एक स्टार मार के लिख लो। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन 3 वेज। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन 3 वेज। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन 3 वेज। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड। मेटलॉइड को सेमी मेटल के नाम से भी हम जानते हैं। मेटल में धातु होता है हिंदी में, नॉन मेटल में अधातु होता है और मेटलॉइड में उपधातु होता है। ठीक है, अब कंपाउंड लिखे रहते बेटा। कंपाउंड सबसे हम इसके बारे में डिटेल जानकारी पिछले क्लास में दे दिए हैं। कंपाउंड देखो, व्हेन 2 and more than 2 elements or when 2 and more than 2 elements or compound, when 2 and more than 2 elements or compound, ब्रैकेट में लिख लो सब्सटेंस। when 2 and more than 2 elements or compound, ब्रैकेट में लिखो सब्सटेंस, combine together in a fixed ratio and form a new compound form a new substance is called compound। ये कॉपी कर लिया बेटा, है बेटा दे। फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड। एग्जांपल लिखेगा ना, पहले एग्जांपल समझना इसको। एग्जांपल, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट। देखो पहला H2 प्लस O2 तो बनेगा H2O। क्या बनेगा? H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, दोनों मिल गया तो क्या बनेगा? पानी। ये अभी वाटर, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये वाटर है। वाटर का सूत्र बोलेगा तो H2O। अभी देखो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्लास 10 में इसमें विशेष रूप में पढ़ोगे। ये केमिकल जो इक्वेशन है ये 2 तरह के होते हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस किसे कहते हैं? नंबर ऑफ एटम्स, ये दोनों भाग ले रहा है, इसको रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बन रहा है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है।
तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स, अगर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन इधर देखो हाइड्रोजन के को है, इधर के को है, दो को बराबर है, ऑक्सीजन किधर है, इधर के को है, तो अनबैलेंस है ना। इसको बैलेंस करके क्या करेंगे, देखो इसके आगे 2 लगा दिया बेटा, इसके आगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूना, तो इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, अब ये बैलेंस हो गया। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स रेशियो में माने H2O बनेगा, क्या होगा H2O, तो हाइड्रोजन 2:1 के रेशियो में। T हो गया नंबर ऑफ एटम्स के अनुसार, नंबर ऑफ, और आगे जाके पढ़ोगे मास के अनुसार। हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, हाइड्रोजन का मास होता है 1, और ऑक्सीजन का होता है 8 गुना 16, तो 2 गुना 1:2, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो 2:2 काटेंगे तो 1:2, माने हाइड्रोजन पानी में और हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं। रेशियो फिक्स होगा, अगर रेशियो चेंज होगा तो कंपाउंड भी अदर हो जाएगा। और भी देखो इधर C+O2 क्या बनेगा, CO2 बनेगा, Mg+O2, देखो बेटा MgO बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसके आगे 2 लगा देंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसा नहीं कि एलिमेंट मिलते हैं, 2 कंपाउंड भी मिलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड क्या हो जाएगा, CaO + CO2, CO + CO, तो ध्यान देना बन जाएगा CaCO3। इसको क्विक लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्विक लाइन कहते हैं। इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जो मार्बल का भी सूत्र होता है यही, मार्बल नाम सुने हो, मार्बल, अंडा के ऊपर कवर भी कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है, ठीक है। और भी बहुत है, NH3 + Cl2 NH4Cl, NH3 + H2 NH4 बन जाएगा, अमोनिया, तो बहुत सारा है ना। देखो ZnSO4 + कॉपर, सॉरी कॉपर CuSO4 + Zn, तो बन जाएगा ZnSO4 + कॉपर, ये सब है। तो जो नया 2 या 2 से अधिक एलिमेंट और कंपाउंड आपस में कंबाइन करेगा और एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा, कौन रेशियो में कंबाइन करेगा, और फिक्स रेशियो में कंबाइन करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाएगा, जो है ना, उस नया सब्सटेंस को क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। अब देखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के गुण। देखो कंपाउंड ध्यान से देखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण हुआ है, तो पानी को इतना आसानी से, आसान तरीके से हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज नहीं कर सकते हैं, समझ में आ गया क्या। लेकिन मिक्सचर में जो कंपोनेंट से मिलकर बना है उसको आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में जिस चीज़ से बना है उसके कंपोनेंट को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो पहला गुण लिखो, एक कंपाउंड कैनॉट बी सेपरेटेड, एक कंपाउंड कैनॉट बी सेपरेटेड, कंपाउंड कैनॉट बी सेपरेटेड, एक कंपाउंड कैनॉट बी सेपरेटेड into its constituent elements, into its constituent elements, या constituent एलिमेंट समझ में आ रहा है, जिससे मिलके बना है, जिससे मिलके उसको constituent एलिमेंट्स कहते हैं बेटा। एक कंपाउंड कैनॉट बी सेपरेटेड into its constituent elements, हिंदी में लिखना तो लिख लो, constituent एलिमेंट बने जिससे मिलकर बना है ना। जैसे पानी का पूछ देगा इधर, पानी का constituent एलिमेंट्स कौन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन, जिससे मिलकर बना उसको कहेंगे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। देखो द कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय मैकेनिकल और फिजिकल मेथड। बाय मैकेनिकल स्पेलिंग गलत है बेटा, MECHANICAL, बाय मैकेनिकल और फिजिकल मेथड, बाय मैकेनिकल और फिजिकल मेथड। मैकेनिकल बने मशीन के द्वारा, या फिजिकल बने तो नॉर्मल कोई तरीका अपनाकर, हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अलग कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन को, पानी में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जिसमें एक दो रॉड लाएंगे इलेक्ट्रोड,
एक रॉड को बैटरी के प्लस से जोड़ेंगे, एक दूसरे रॉड को बैटरी के माइनस से जोड़ेंगे, तो एक बच जाएगा जिसे प्लस से जोड़े वही नोड बन जाएगा बेटा, जिसको माइनस जोड़े कैथोड बनेगा। क्या बनेगा? तो प्लस पे जमा हो जाएगा ऑक्सीजन, का ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है, आगे जाके पढ़ाएंगे, बैलेंसी बताएंगे। तो माइनस चार्ज ये है ना, वो जाके नोड पे जमा होगा, हाइड्रोजन का प्लस चार्ज होता है तो जाके कैथोड पे जमा होगा। तो अलग कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मैकेनिकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? दूसरा प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड completely differ by, the property of the compound completely differ by its constituent elements। माने जिससे मिलकर बना है उसका कोई भी गुण कंपाउंड में नहीं रहेगा, अलग अंतर रहेगा बेटा। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड completely differ by its constituent elements, the property of the compound completely differ by its constituent elements। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो, हाइड्रोजन का गुण है, तो हाइड्रोजन खुद जलता है, बर्न्स, है ना, इसमें ये खुद जलता है, बर्न्स, और ये सपोर्टर ऑफ कंबशन, जलाता है, सपोर्टर फॉर बर्निंग, सपोर्टर फॉर बर्निंग, ठीक रहेगा ना। और ये पानी जो हो गया, क्या करना है? पुट ऑफ द फायर, पुट ऑफ, आग को बुझाएगा बेटा, आग को बुझाने का काम करता है। ये हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, जलाने में मदद करता है, और ऑक्सीजन आग को बुझाता है। तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से पूरा के पूरा गुण क्या होगा? अलग होता है कंपाउंड में। तीसरा प्रॉपर्टी लिखो बेटा, देखो हम शरबत बनाते हैं, पानी में चीनी डालते हैं, तो पानी में चीनी डाल के शरबत बनाते हैं, तो ना तो गर्म होगा ना तो ठंडा होगा, कोई एनर्जी ना तो ऑब्जर्व होता है ना तो इवॉल्व होता है। समझा? जब भी कोई कंपाउंड मिक्सचर बनाएंगे तो एनर्जी ना तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी, मैंने हीट ना तो ऑब्जॉर्व होगा और ना तो हीट इवॉल्व होगा। लेकिन कंपाउंड जब बनेगा ना तो उसमें एनर्जी चाहे लगेगा और चाहे निकलेगा। जैसे लकड़ी है, कार्बन है, इसको हम आग जला दें तो जैसे ही आग जला देंगे तो जलने लगेगा और गर्मी देने लग जाएगा, मैंने हीट बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन कोई भी होगा तो हीट या तो ऑब्जर्व होगा या तो हीट रिलीज होगा, मैंने हीट चेंज जरूर होगा। ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे हीट चेंज को एंथैल्पी कहा जाता है। क्या कहता है? एंथैल्पी। तो लिखो बेटा, व्हेन, तीसरा प्रॉपर्टी में, व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म, व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म, व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म, कॉमा, देन एनर्जी इज आइदर ऑब्जर्व्ड, व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म, देन एनर्जी इज आइदर ऑब्जर्व्ड, then energy is either absorbed मैंने अवशोषित होना, absorbed or released, absorbed or released during chemical reaction, absorbed or released during chemical reaction। तो अगला प्रॉपर्टी में, in a compound, the constituent elements are, in a compound the constituent elements, in a compound the constituent elements are present, the constituent elements are present in a different proportion, ब्रैकेट को फिक्स रेशियो, in a different proportion, ब्रैकेट को फिक्स रेशियो बाई वेट, एग्जाम्पल लिख देगा। ये हाइड्रोजन 2:1, तो 2 गुना 1 2:16, 1:8 के रेशियो में। ठीक है, एग्जाम्पल लिखे। इन द केस ऑफ वाटर, hydrogen and oxygen, in the case of water, hydrogen and oxygen combine together in the ratio of 1:8, by weight, यानी by mass। अगला प्रॉपर्टी लिखेगा,
Compound is made up of same kind of molecules. Compound is made up of same kind of molecules. Compound same kind of molecules से मिलके बना होता है. अगला बेटा, compound has, अगला property, compound has fixed melting and boiling point. Compound has fixed melting and boiling point. At last, compound is a homogeneous substance. सत्रह में, compound is a homogeneous substance. Compound is a homogeneous substance. Homogeneous substance that is properties and composition. That is property and composition. Property and composition is same throughout the compound. Property and composition, composition मैंने संगठन जिससे मिलकर बना है. Property मैंने गुण. Property and composition is same throughout the compound. देखो एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर ये उतार लेना बेटा. मैं तुमको बताया था एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है, कंपाउंड सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है. कंपाउंड को है ना, एलिमेंट को किसी भी तरह से दो भिन्न गुण वाले पदार्थ में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कंपाउंड को चेंज कर सकते हैं. सिंपल मेटेरियल से चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर मिक्सर लिख रहे तो मिक्सचर, देखो मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस which containing two and more than two elements or compound. Which containing two and more than two elements or compound. Which containing two and more than elements or compound. More than two elements or compound that are in close contact. That are in close contact and mix in any proportion. Mix in any proportion and the components of mixture can be easily separated. And the components of mixture is easily, component of mixture can be easily separated by simple mechanical method. By simple mechanical method. एग्जाम्पल लिखेगा बेटा. एग्जाम्पल सबसे पहले जो मेन एग्जाम्पल मिक्सचर का एयर है ना, एयर माने लिखो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, etc. एयर इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल, etc. दूसरा गन पाउडर. दूसरा एग्जाम्पल में गन पाउडर. गन पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइटर. देखो नाइटर, NITRE, नाइटर बेटा. इसको ये नाइटर कॉमन नेम हो गया है ना. इसको हिंदी में सोरा कहते हैं. क्या कहते हैं? सोरा. जो केमिकल फॉर्मूला KNO3 होता है, पोटेशियम नाइट्रेट कहता है. पोटेशियम नाइट्रेट, K फॉर पोटेशियम, NO3 में नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट. ठीक है. देखो गन पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ
ये सब एग्जाम्पल्स है ना। गन पाउडर इज मिक्सचर ऑफ नाइटर, नाइटर का ब्रैकेट में लिखेगा पोटेशियम नाइट्रेट, और वो लिखेगा KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड कोल, सल्फर और कोल, सल्फर और कोल। अगला था स्टील, हो गया। देखो स्टील के थाली में हम लोग खाना खाते हैं ना, तो स्टील है ना, ये केला नहीं है। देखो स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन, है ना, पॉइंट वाई लिखा ना। स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन, कार्बन एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ निकल एंड क्रोमियम। स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन, लोहा, कार्बन and a small amount of nickel, chromium, manganese and vanadium, अली को प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के गुण ऐसा सब याद रहना चाहिए बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर सबसे पहला में ये मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस पता है ना, जिसे कंस्टिट्यूएंट पार्ट गिव्स पूरे मिक्सचर में एक जैसा रहे, यूनिफॉर्म रहे, उसे कहेंगे होमोजीनियस। जैसे शरबत घोरेंगे तो पूरा ऊपर नीचे सब एक समान लगेगा, लेकिन अगर बालू में अगर मिला देंगे लोहा तो एक समान कभी नहीं मिक्स होगा, उसको कहेंगे हेटेरोजीनियस। देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी में मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, हिंदी में समांगी एंड विसमांगी कहते हैं। दूसरा बेटा है ना, अब तुमको ये भी बताया था कि जब हम अगर सॉलिड में कोई किसी भी लिक्विड में अगर सॉलिड घुलाते हैं, याद करो, अगर किसी लिक्विड में सॉलिड को मिक्स करते हैं तो जो अगर सॉलिड घुल गया तो उसलिए सॉल्युबल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई सॉलिड नहीं घुला उसलिए इनसॉल्युबल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाना हो तो अगर दोनों लिक्विड मिल गया तो उसके लिए मिसिबल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर लिक्विड ना मिला उसके लिए इमिसिबल वर्ड का इस्तेमाल लिक्विड के केस में। लेकिन सॉलिड के केस में दूसरा लिखेगा बेटा the constituents of mixture can be separated by simple physical method. The constituent of mixture can be separated by सब देख लेना बेटा। The constituent of mixture can be separated by simple physical methods such as filtration. filtration क्या होता है? छानना। क्या होता है? filtration स्पेलिंग सही लिखो, FILTERATION। filtration FILTERATION, हाँ FILTERATION, filtration FILTERATION, काट के लिखो सही से, FILTERATION, filtration, इवोपरेशन मैंने बाष्पन मैंने गर्म कर देंगे। जैसे पानी चीनी का शरबत को अलग करना है तो गर्म करेंगे बेटा, पानी इवोपरेट होकर ऊपर चला जाएगा और चीनी क्या हो जाएगा, रख जाएगा। फिल्ट्रेशन जैसे चाय पत्ती को छानते हैं, देखो ना, चाय को छानते हैं ना, एक चाय छन्नी लाते हैं, ऊपर से गिरा देते हैं, चाय पत्ती रह जाता है और चाय गिर जाता है, जैसे फिल्ट्रेशन कहेंगे बेटा, है ना। इवोपरेशन जैसे सब्लिमेशन में सब बताया था ना, द प्रोसेस इन विच द सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, इन्होंने सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, एडीसी। देखो मैग्नेटिक सेपरेशन से किसको अलग कर सकते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स को, कुछ को, जैसे आयरन निकल कोबाल्ट को अगर अलग करना है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से, तब हम मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल। तीसरा प्रॉपर्टी लिखो, देखो इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, एनर्जी इज नाइदर ऑब्जर्व्ड नॉर इवॉल्व्ड। इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर एनर्जी इज नाइदर ऑब्जर्व्ड नॉर इवॉल्व्ड या नॉर रिलीज। चौथा पॉइंट बेटा, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड। The composition of mixture is not fixed. कंपोजिशन जिससे मिलकर बना है
ये कम भी होता है, ज़्यादा भी हो सकता है बेटा। शरबत बनाएंगे तो चीनी कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी में लिखो, द मिक्सचर हैव नो डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट एंड नो डिफिनिट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर है नो डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट एंड नो डिफिनिट बॉइलिंग पॉइंट। बाकी अगले क्लास में करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में, है ना। देखो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, देखो ध्यान से देखना बेटा। मैटर के कितने स्टेट बताया? 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड। जब एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड मिलाएंगे तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हो जाएगा। एक सॉलिड में, है ना, लिक्विड मिलाएंगे तो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर हो जाएगा। सॉलिड में गैस मिलाएंगे तो सॉलिड गैस मिक्सचर हो जाएगा। लिक्विड में लिक्विड मिलाएंगे तो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर हो जाएगा। लिक्विड में सॉलिड मिलाएंगे तो लिक्विड सॉलिड मिक्सचर हो जाएगा। तो ये डिफरेंट के स्टेट के अनुसार से अलग अलग टाइप का मिक्सचर होते हैं। और इस मिक्सचर के बारे में कल बताएंगे। और ये मिक्सचर और कंपाउंड में बहुत सारा डिफरेंस है, ये डिफरेंस को पढ़ लेना बेटा, है ना। ओके।